हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रस संवहन। तो पहला जो श्लोक था उस श्लोक के 3 टुकड़े मैंने किए थे। उसका तीसरा टुकड़ा ये है, तस्य च हृदय स्थानम सा हृदय चतुर्विशंति धमनी अनुप्रवेशियो ऊर्ध्वांगा 10 चादोगामनिश सच मतलब अर्धोगामनिश तच सच त्रियगा कृष्ण शरीरम। ठीक है, वो श्लोक हो गया। तो ये आचार्य शुश्रू का जो सबसे पहले वाला श्लोक हमने बताया था आप लोगों को, वो पूरा श्लोक आपको एक तरीके से याद करना है। चाहे तो आप तोड़ तोड़ के याद करें और चाहे तो एक बार में याद कर लें। ठीक है, आचार्य शुश्रू के अनुसार रस धातु का स्थान हृदय है। हृदय से रस धातु की 24 धमनियाँ निकलती हैं, 10 ऊपर की ओर जाती हैं, 10 नीचे की ओर जाती हैं और 10 तिरछी की ओर प्रवेश कर संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है। अर्थात रस धातु का सम्मान हृदय से निकलने वाली धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में होता है। मतलब सर्कुलेशन, यानी प्लाज्मा का सर्कुलेशन कैसे होता है, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट बता रहा है। आयुर्वेद ने कहा है कि 24 आर्टरीज मेनली निकलती हैं यहाँ से, हार्ट से। तो वो 10 नीचे जाती हैं जो नीचे वाले पार्ट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, 10 ऊपर की हो जाते हैं जो बेसिकली ब्रेन, क्लेविकल रीजन और हैंड्स वगैरह को सप्लाई करेंगी। ठीक है, और जो 4 तिरछी हैं वो एब्नॉर्मल ऑर्गन्स वगैरह को सप्लाई करेंगी। ठीक है, जो उसके आसपास हैं। ठीक है, तो ये पूरा मतलब उन्होंने कहा है। ठीक है, आयुर्वेद कॉन्सेप्ट। चा सा शब्द चिर संतान अवधि गुणना विशेषता गुण विशेषण गुण अनुबंध व तेव शरीरम केवलम। ठीक है, रस सम्मान के संबंध में कहा गया है कि शब्द अग्नि तथा जल के विस्तार के समान रस अत्यंत सूक्ष्म रूप से संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है। तो इसका ये जो पहले वाला श्लोक है वो इम्पॉर्टेंट है, वही लिख के आएंगे रस सम्मान में, काफ़ी है। ठीक है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। टीकाकार डाल्हन ने शब्द के समान विस्तार से रस के शरीर की त्रियक गमन का वर्णन किया है। और अग्नि के समान विस्तार से रस के शरीर का ऊर्ध्वगमन किया है और जल के समान विस्तार से रस के अधोगमन का वर्णन किया है। हृदय रस निशरति तस्मेद चासर्वसा शिरा अभिहृदय चेती तस्मात् तत्प्रभाव शिरा। आचार्य फेल के अनुसार शिराओं द्वारा हृदय से रस का संवहन संपूर्ण शरीर में होता है तथा शिराओं द्वारा ही प्रभाव से हृदय में वापस आता है। सर्वप्रथम भील संहिता में ही सिस्टमिक सर्कुलेशन का उल्लेख मिला, जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, डबल सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आचार्य भैल बहुत पहले ही समझा चुके हैं। इन्होंने इसी चीज़ को कहा है कि वेन्स मतलब आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में, इन्होंने वही कहा, इन्होंने सब हर चीज़ को मतलब सिरा के द्वारा ही शरीर पूरे शरीर में ब्लड जाता है और सिरा के द्वारा ही पूरे शरीर में वापस आता है। मतलब क्या हो गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हार्ट से जाता है और हार्ट में वापस आता है। यहाँ पर हमें क्या सर्कुलेशन पूरा सिखा रहे हैं। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन सिखा रहे हैं। रस संवहन में व्यान वायु के कर्म। रसा तो व्यान विक्षिप्ता सर्वनाम धातु न प्रतरप्येत व्यानेन रस धातु विक्षिप्तो कर्मणा। ठीक है, तो यहाँ पर रस स्वयं गतिशील नहीं है, गति व्यान वायु के द्वारा होता है। रस संवहन का कारण वायु है। संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाली व्यान वायु रस के संवहन को प्रेरित करता रहता है तथा व्यान वायु द्वारा रस धातु एक ही समय पर संपूर्ण शरीर में नियंत्रण विक्षिप्त होता रहता है। इन्होंने कहा रस जो है वो प्लाज्मा जो है वो खुद मूवमेंट नहीं करता, वो मदद करता है व्यान वायु की मदद से। अगर मॉडर्न को रिलेशन देखें तो रस का नॉर्मली अपने आप वर्क नहीं होता है, उससे प्रेस किया जाता है हार्ट के द्वारा, जिसके द्वारा वो मतलब पूरे शरीर में भ्रमण करता है। और यहाँ पर अगर हम वायु की बात करें तो वायु को नर्वस स्टिमुलेशन से ले सकते हैं। जब नर्व स्टिमुलेशन होता है तभी तो हार्ट बीट चलती है। तो बेसिकली ये नर्वस स्टिमुलेशन के द्वारा ही हार्ट मतलब पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होता रहता है। ये कहने का मतलब है यहाँ पर, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो। और नॉर्मली अगर आयुर्वेद समझना चाहें तो व्यान वायु की मदद से पूरे शरीर में रस का संवहन होता रहता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। रस संवहन में समान वायु के कर्म। रस से तो हृदय यति समानो मारुता तेरिता। आप समान वायु जठराग्नि के पाचन से बने सारभूत आहार रस का अवशोषण समान वायु द्वारा होकर शिराओं से हृदय में जाता है, अर्थात रस धातु समान वायु के द्वारा ही हृदय में पहुँचता है। अब इन्होंने कहा है किस तरीके से रस धातु, समान वायु का क्या काम है, समान वायु का ये काम है, जब आहार रस से रस धातु बनती है तो रस धातु को हृदय तक पहुँचाने का काम क्या किसका है, समान वायु का। व्यान वायु का क्या है, पूरे शरीर में परिभ्रमण कराने का। ठीक है, 2 वायु हमने पढ़ ली, एक समान वायु एक व्यान वायु। समान वायु का काम क्या, पहले जो रस धातु बनी है पहली बार तो उसे हृदय तक पहुँचाने का काम है समान वायु का। और व्यान वायु का काम क्या है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का। ठीक है, हृदय का स्थान क्या है, स्तन्यो मध्यम अधिष्ठोस्य अमास्य द्वारम सत्व रज तमस अधिष्ठान हृदय। आचार्य सुश्रुत के अनुसार
हृदय का स्थान स्तन के मध्य यानी कि दोनों स्तन जो होते हैं उनके बीच में जो होता है उसे उड़र प्रदेश में इन्होंने बताया तथा अमाशय द्वार के समय मतलब अमाशय के पास यानी कि स्टमक के जस्ट ऊपर, ठीक है, मान सकते हैं, अमाशय के द्वार के समीप बताया है। एवं सत्व रज एवं तम का स्थान हृदय बताया। इन्होंने कहा जितने भी मतलब जो भी सत्व रज तम होता है वो हृदय के आंसर होते हैं। हृदय का स्वरूप की बात करेंगे, पुंडिकीन सदृशम हृदय स्याद अधोमुखम जागृतश तत्विक्षति शोपशत नीलिमती। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट, हृदय का स्वरूप करके पूछ सकता है। अगर हृदय ही करके 5 नंबर में आपसे पूछ लेता है हृदय के बारे में पूरा लिखिए, तो पहले तो आप उसका स्थान लिखेंगे, फिर स्वरूप लिखेंगे, फिर कार्य लिखेंगे, क्योंकि सारा जो काम चल रहा है आजकल आपका रस संवहन का मतलब रस पूरी तरीके से अब जो शरीर में पूरी तरीके से फैल रहा है, तो किसके द्वारा फैल रहा है, रस के द्वारा, ठीक है। और नॉर्मली अगर पूछ लेगा, देखो जैसे एनाटॉमी में भी अगर पूछ लेता आपसे हार्ट के बारे में, तो आप ये श्लोक डाल के लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ये एनाटॉमी में भी काम आ जाएगा आपका हार्ट, और यहाँ भी पूछ सकता है क्योंकि हार्ट तो आपके मतलब फिजियोलॉजी में भी है हार्ट, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पुंडिकेन सदृशम हृदय स्याद अधोमुखम जागृतस तत्विक्षति स्वपश्य नीलिमती। कमल के समान हृदय अधोमुख होकर रहता है, जिस प्रकार से कमल रहता है, जागृत अवस्था में प्रफुल्लित होता है और सुप्त अवस्था में संकुचित रहता है। यानी कि जब इसका मतलब सिंपल मीनिंग अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो जब हम लोग जगते हैं तो हार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, मतलब जागृत प्रफुल्लित मतलब तेज से धड़कता है, मतलब ज़्यादा हार्ट बीट रहती है। और नॉर्मली जब हम लोग सो जाते हैं तो हार्ट धीमे धीमे काम करता है, ठीक है। हृदय के कारण हृदय चेतना स्थानम सुश्रुत ही देही नाम, मतलब हृदय चेतना का स्थान है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। हृदय रसो निसरति तस्मेद चा सर्वसा हृदय शिरा अभिदर्शयति तस्मात् तत्प्रभावा शिरा तस्य हृदय स्थानम चतुर्विशंति धमनी अनुप्रविशत 10 आदोगामनी स्त्रियंगा कृष्ण करे शरीरम सत्वरजस तमस अधिष्ठानम शरीरम। तो ये सारी चीज़ें इस श्लोक का मतलब पूरा एक समरी दे दिया गया। अब रस धातु 6 के लक्षण, तो रस धातु 6 के लक्षण और वृद्धि के लक्षण अलग से पूछता है 5 नंबर में, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। घटते सेपते शब्दम नोचे द्रवती शूल्यते हृदय ताम्यति सो अल्प चेष्टा अपी रस है। चाहे तो आप श्लोक याद कर सकते हैं, श्लोक नहीं याद होता है तो आप इसकी हिंदी याद करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। हिंदी लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेंगे। अब रस धातु, जैसे आपके अंदर शरीर में ग्लूकोज की अगर कमी हो गई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ग्लूकोज नहीं रहा, बिल्कुल प्लाज्मा नहीं रहा, तो डॉक्टर ग्लूकोज चलाता है, उस समय आपको कैसा लगेगा। रस धातु के 6 होने पर अल्प चेष्टा से भी हृदय को कोई हिला रहा हो, जैसे जिनके अंदर बिल्कुल ग्लूकोज की कमी होती, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो, जैसे किसी की एनर्जी बहुत डाउन हो गई, बीमार है वो, अगर कोई उससे कोई गाना वाना बजाता है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है ऐसा लगता है उसका मतलब पूरा दिमाग हिला दिया किसी ने, ठीक है। ऐसा अनुभव होता है। ऊंचे स्वर के प्रति असहिष्णुता, मतलब कोई अगर जोर बोलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई भी मरीज है उसके सामने अगर ज़्यादा चिल्लाओगे या बोलोगे तो मरीज को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। रस धातु 6 का लक्षण अगर आप देखें तो सीवियर कोई मरीज है उस तरीके से कौन सा हृदय में खिंचावट के समान वेदना होगी तथा थकावट का अनुभव करता है। अब मामूली बात है, अगर ग्लूकोज कम है, एनर्जी लेवल कम है, नॉर्मली पानी कम है एक तरीके से, तो आदमी को थकान तो महसूस होगा ही होगी। रस 6 हृदय पीड़ा कंप शून्यता सतृष्णाचा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस के 6 होने पर हृदय में पीड़ा, अब हृदय में पीड़ा तो होगी क्योंकि हृदय को पूरी तरीके से ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो रहा, तो हृदय को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा तो हृदय को पीड़ा होगी। सर्वांग तथा हंस पाद में कम, अब पूरे शरीर कपकपाने लगेगा क्योंकि ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं। शून्यता, नम्बनेस देखने को मिलेगी, तृष्णा आदि लक्षण देखने को मिलेगा। अब शरीर में क्या है, ग्लूकोज की कमी है, ग्लूकोज मतलब एक तरीके से लिक्विड की कमी है, तो लिक्विड की कमी होगी तो लिक्विड शरीर कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाएगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की चाह रखेगा। रस रोक्षम श्रमा शोषो गलानी शब्द ऐशुषता। रस धातु के 6 होने से शरीर में रुक्षता, थकावट, मुख आदि में शोष, गलानी तथा शब्द ऐशुषता आदि लक्षण रहते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक आप आचार्य का याद करना चाहें तो एक आचार्य का श्लोक याद कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुस्त वाला याद करें, ठीक है, लेकिन एक ही आचार्य का आप हर जगह याद करें। जैसे अगर आप सुश्रुत का याद करना चाहें तो सुश्रुत का ही हर जगह याद करें। रस रोक्षम समा शोषो गलानी शब्द ऐशुषता। रस धातु के 6 होने पर शरीर में रुक्षता, थकावट, मुख आदि में शोष, गलानी तथा शब्द ऐशुषता। मेरे हिसाब से आप चरक का याद करें, क्योंकि चरक का आप याद करेंगे तो यहाँ पर काम आएगा और आगे चल के आप कहीं चरक में अगर आपको लिखना पड़े, रस धातु वगैरह लिखने का पड़ेगा तो आगे चल के आपको आगे ईयर में काम आएगा, ठीक है।
रस धातु वृद्धि, रसो अति वृद्धि हृदय उत्क्लेद प्रसेक चाप चाप देती। यानी आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस धातु के वृद्धि होने पर हृदय में उत्क्लेद, ऐसा लगेगा हृदय को किसी ने लेप दिया हो, ठीक है। प्रसेक उल्टी का एहसास आदि लक्षणों का होना बताया गया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आचार्य भागवत ने रस धातु के वृद्धि के लक्षणों को श्लेष्मा के वृद्धि के समान बताया है। यथा मंद अग्नि, प्रसेक, आलस्य, गौरव, श्वेत, शेत, अंगों में स्थिरता, श्वास, कांस, अधिक निंद्रा आदि लक्षणों का होना बताया। यानी कफ के जो लक्षण होते हैं, जो कफ के आपने लक्षण पढ़े हैं, वही सारे इसमें डाल देने हैं। अश्विसार पक्षा सार शब्देन विशुद्धत्रो धातु उच्चते सारा बलम। मनुष्य के बल को जानने के लिए आचार्यों ने सार बताए हैं। आचार्य चक्रपाणी ने सार को किसी धातु का शुद्धतम रूप माना है, जबकि अमरकोश ने सार को बल एवं स्थिरता का, आधुनिक भाषा में इसे स्टैमिना कह सकते हैं। सार को आधुनिक भाषा में अगर कोरिलेट करें तो स्टैमिना से कह सकते हैं। आचार्य चरक ने 10वीं आतुर परीक्षा के संदर्भ में प्रकृति, विकृति आदि परीक्षाओं के साथ सार परीक्षा का भी निर्देश किया है। आचार्य चरक ने 8 प्रकार के सारों का उल्लेख किया। त्वकसार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार का वर्णन किया है। अब त्वकसार पुरुष के लक्षण, इसे जो रस को कोरिलेट करते हैं वो हम लोग त्वकसार से करते हैं। तो त्वकसार में क्या, तत्र स्निग्धम श्लक्षणम मृदु प्रसन्नम सूक्ष्मम अल्प गंभीरम सुकुमारम लोमा सा प्रभाचा त्वकसारणम ससरता सुख सौभाग्यम ऐशानम उपभोगा बुद्धि विद्या आरोग्यम ब्रह्मांड अन्न आयुष्तम चा अष्टे। यानी कि आचार्य चरक ने त्वकसार पुरुष की त्वचा स्निग्ध, संरक्षण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, गंभीर, सुकुमार और रोम वाली तथा प्रभायुक्त बताई है। इस प्रकार का सार पुरुष सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता एवं दीर्घ आयु का घोतक होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है त्वकसार पुरुष के लक्षण लिखिए। ठीक है, सुप्रसन्न मृदु त्वकरोमाणाम त्वकसारी विद्यते। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वकसार मनुष्यों की त्वचा एवं रोम सुप्रसन्न एवं मृदु होते हैं। तो आप छोटा वाला श्लोक याद करिए, इतना बड़ा श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसका हिंदी याद कर सकते हैं और नीचे वाला श्लोक याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रग धातु को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।